हम्म। चलिए मैं आपसे ना चले मैं आप। स्ट्रक्चर डिस्कशन आपसे कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट केस नहीं करते, स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। दिस इज अ रोल प्लेयर स्टेशन। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। दिस इज अ रोल प्लेयर स्टेशन। रोल प्लेयर स्टेशन लिखते जाइए। 32 years ओल्ड, पैरा 3, अबॉर्शन 0, presented with postcoital bleeding, for which her pap smear done, and she came with the report of pap smear. मैडम रिपीट कर दें, सॉरी अभी शुरू से मिस हो गया। 32 years old, para 3, presented with postcoital bleeding, for which pap smear was taken, and she came with report of pap smear. जी। And report आपको report will be communicated to you afterward. जी सना, you हाँ have 10 जी। minutes to interact with this role player जी and मैम। address her concerns. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुस्लिक हूँ। आज मैं आपकी गायनी के शोबे में आज मैं डॉक्टर हूँ। मुझे पता चला है कि आप 32 साल की आपकी उम्र है और आपके 3 बच्चे हैं। अभी आपको शोहर से मिलने के बाद दाग लग रहा था, जिसकी वजह से आपने एक टेस्ट करवाया है। उसकी रिपोर्ट के बारे में बातचीत करने के लिए आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही है। चलें, आपको अपनी ये रिपोर्ट के डॉक्टर बारे साहबा, में कुछ। मेरी रिपोर्ट इन डॉक्टर साहबा के पास है। ये रिपोर्ट में आपसे इस रिपोर्ट के बारे में मुझे बता दें। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मैंने रिपोर्ट ली थी, तो वो मुझे कहते हैं आप फौरन अपनी डॉक्टर से मिलें। अच्छा, चलें, आप परेशान ना हो, मैं आपकी रिपोर्ट भी देख लेती हूँ और आपको सारा बताती हूँ। उससे पहले मैं आपके से कुछ सवालात कर लूँ, ताकि हम ना इस रिपोर्ट को बेहतर तरीके से बात कर सकें, ठीक है? जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया है। अच्छा, शाज़िया। शाज़िया, आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मैं मास्टर्स किया हुआ है मैंने। मैं लेक्चरर हूँ अच्छा। कॉलेज में। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपको मसला हुआ था ब्लीडिंग वाला, ये कब से शुरू हुआ है, और या पहली दफ़ा ही हुआ है कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे 3 महीने हो गए थे। 3 महीने मुझे जब भी हम रिलेशन करते थे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। ब्लीडिंग बहुत तो ज़्यादा होती थी कि या बस दाग लगता था, कोई लोथड़े वगैरह कोई पैड रखना पड़ता, इस तरह का तो नहीं, कोई नहीं डॉक्टर ज़रूरत तो नहीं साहब, बस पड़ती? थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए होती थी, फिर रुक जाती थी। हाथ में दर्द तो नहीं होता बहुत ज़्यादा? दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था मुझे। तो फिर मैंने अच्छा। डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने मेरा कुछ टेस्ट किए थे, तो उसकी फिर ये अच्छा। रिपोर्ट है। अच्छा, ये उसके अलावा मुझे बताएं कि वैसे आपको माहवारी ठीक आती है, महीने के महीने आती है? माहवारी के दरमियान कोई मसला तो नहीं, या दर्द तो बस नहीं दर्द होता? होता है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा। वैसे ठीक महीने के महीने ही आती है, नॉर्मल होती है।
अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई गंदा पानी वगैरह तो नहीं पड़ता जी या डॉक्टर साहबा, गंदा पानी काफी ज्यादा पड़ता था। उसका ट्रीटमेंट मैं वो काफी दफा करवा चुकी हूँ, लेकिन वो बार बार हो जाता है। बार बार हो जाता है? आपको कभी कभी कोई इस तरह की जो कुछ बीमारियां होती हैं जो कि मतलब कहते हैं जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं, उनके बारे में पता होगा, तो कभी आपके शोहर को या आपको कभी इस तरह की किसी चीज़ के बारे में तो नहीं कोई इलाज वगैरह करवाना नहीं पड़ा? डॉक्टर साहब, मेरे शोहर बाहर रहते हैं, कभी कभार वो आते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं, ठीक है। हम्म। आपकी और आपके शौहर की ये पहली शादी है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे शोहर की ये दूसरी शादी है। दूसरी शादी है, अच्छा ठीक है। अच्छा चलें। और पहले आपके साथ दूसरे और उसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपके जो बच्चे पैदा हुए पे 3 बच्चे आप मुझे बताएं, उनके तीनों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है? किसी की डिलीवरी में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, सब नॉर्मल हुई हैं, कोई मसला नहीं हुआ। पिलाया आपने? जी नहीं, कोई दूध शुगर नहीं पिलाया का बच्चों को मसला मैंने। हो, शुगर ब्लड प्रेशर का मसला या कोई और मसला हो? आपका वज़न नहीं कितना है? डॉक्टर साहब, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपके ख़ानदान में किसी को कोई बच्चेदानी का कैंसर या किसी और चीज़ का कैंसर या कोई और बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, और मुझे ज़ाती नोयत का सवाल पूछना चाहती हूँ माज़रत के साथ कि कभी कोई तंबाकू नोशी, सिगरेट या कोई किसी किस्म की नशा वशिया का इस्तेमाल तो नहीं नहीं किया? डॉक्टर साहब, वो मैं नहीं करती। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड के साथ ताल्लुकात ठीक हैं? गुज़ारा वगैरह ठीक हो जाता है आपका? बस डॉक्टर साहब, थोड़े बहुत क्लैशेस चलते रहते हैं हमारे। अच्छा अच्छा। वो एक्चुअली चलें। थोड़ा सा उनका बाहर वो रहते हैं, तो वो थोड़ा सिगरेट शराब और इस तरह की चीजें और एक्स्ट्रा अफेयर्स भी उनके होते हैं। इस वजह से हमारे क्लैश चलते रहते हैं। ठीक हो गया। चलें, सही है। ये तो अब हम मैं अब आपका मुआयना करूँगी और इसके बाद मैं आपकी रिपोर्ट भी देख लेती हूँ। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट पहले आप मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझे बता दीजिए। मुआयना तो मेरा पहले भी हुआ था। चलें ठीक है, रिपोर्ट अब देख ली रिपोर्ट। क्या है मैम क्योंकि रिपोर्ट में? 5 मिनट हो गए हैं आपके सारी बातों में, तो इफ हाँ इफ यू जी। डोंट मैनेज योर टाइम, आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हैं। तो एग्जामिनेशन का आपके पास टाइम नहीं, यू जस्ट सिंपली आस्क नाउ रिपोर्ट, क्योंकि आपने उसको आगे भी सारा बताना है। अच्छा, रिपोर्ट बता दें आप मुझे। जी, रिपोर्ट ये ऊपर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिवियर डिस्कीरियोसिस एंड माइल्ड फ्यू सेल्स ऑफ एटीपीआर आर सीन। सीवियर अच्छा, इमरान नहीं डिस्क्रियोसिस। आई तो कितनी रोटियां बनानी है? 5। नहीं आना ना? पता नहीं। साथ में सीवियर डिस्क्रियोसिस विद एटिपिकल सेल्स। हम्म। अच्छा, मैंने ना आपकी रिपोर्ट देख ली है। इस पे मैंने आपका नाम और एमआर नंबर चेक कर लिया है। ये मैंने देख कंफर्म किया है कि ये आपकी ही रिपोर्ट है। तो मुझे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने आपकी रिपोर्ट करवाई थी कि आपको खून पड़ा था, तो मेरे पास ज़रा थोड़ी सी एक परेशान कुन खबर है। तो ये है कि जैसा कि हमने क्या चाहा डॉक्टर था कि साहब, मुझे कुछ कैंसर हो गया है? नहीं नहीं कैमरीन ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया है। लेकिन ये बाजू कुछ जो जो बच्चेदानी के मुंह के आगे के होती है झिल्ली, वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं। उनमें कुछ खराबी है जो हम्म। कि बाजुकात कैंसर से पहले की अलाम मतलब में चेंज होने के ना उसमें अमकानात होते हैं। तो ये कैंसर तो नहीं है, ये शुक्र है कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये कि इसमें होता है कि मतलब चांसेस होते हैं, 20% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इसमें ना तब्दील हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए ये है कि हम आपका एक टेस्ट होता है वो पहले करवाएंगे। उसमें बायो मतलब उसमें कैमरे से नीचे वाले हिस्से में देखते हैं, उसके बाद उसमें आपको की बायोप्सी लेके स्टेरोस्कोपी उसकी से हम डॉक्टर साहबा करेंगे, कैमरे के जरिए? नहीं नहीं वो कोल्पोस्कोपी होती है। उसको दूरबीन बोलना है। बिन क्या कहते हैं के हाँ, ज़रिए हम दूरबीन का देखेंगे कहते और हैं। फिर वहाँ से कुछ पीस लेके ना उसका हम टेस्ट करवाएंगे ताकि हम मज़ीद इसके बारे में बेहतर तरीके से जान उसमें सकें। सर ठीक है। डॉक्टर साहब क्या प्रोसीजर होता है? कॉल्पोस्कोपी में क्या करते हैं? उसमें ये करते हैं कि एक दूरबीन होती है वो डाल के अंदर देखते हैं, वो जो ये बच्चेदानी के मुंह के अंदर जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। जब हम सर्विक्स को देखते हैं तो सर्विक्स के का आपको बेहतर हमें उसमें डॉक्टर नज़र साहब आता है मुझे तो बेहोश भी करना पड़ेगा? नहीं, उसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती। हम्म। और वो आपका मतलब एक ओपीडी बेसिस पे ये टेस्ट हो सकता है। तो उसमें हमारा हम वो टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके तो उसके बाद हम देखेंगे बायोप्सी टेस्ट लेके। कैसे करेंगे आप? उसको हम दूरबीन के ज़रिए उसको वो मतलब ज़्यादा अच्छा नुमाया हो वो जगह, जैसे अब कुछ दूरबीन में जैसे हम डालेंगे हंस उसके ऊपर?
दूरबीन से देखते हैं ना, तो उससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं, तो वो ज़्यादा हमें अच्छा व्यू नज़र आएगा। अगर उसमें हमें कोई ख़राबी, या उसमें हमारे पास ना एक एसिड होता है टाइप, मतलब हाँ, होती है, जिससे मतलब सेल का एसिटिक पता एसिड चल जाता डालेंगे, है। अच्छा। और सेल का पता चलता है कि ये जो ख़राब सेल हैं उस पे वो डालने से ना, वो सेल्स जो है ना, वो हम्म। सफ़ेद कलर के नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम वो इस तरीके से डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक ये ख़राबी है। और वो हम्म। जो ख़राब सेल है, फिर हम उसका एक नमूना लेके अपने लेबॉर्ट्री में हम्म। भेजेंगे, ताकि हम्म। हम देख सकें कि खुदा ना हम्म। खास्ता ये कोई हम्म। मतलब किस हद तक इसने वो बीमारी ने, मतलब वो आपके उस हिस्से को मुतासर किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा भी तो डॉक्टर साहब मेरे कुछ और टेस्ट होंगे? इसके अलावा आपका हम एक एचपीवी का टेस्ट होता है वो करवाएंगे, क्योंकि ये बाजुकात ना, और ये जो बाज ये ख़राबी जो मैंने आपको बताया ना, ये जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड के भी थोड़े बहुत कुछ इस तरह के ताल्लुकात हैं, तो ये जिनसी ताल्लुकात से भी इसका होता है। तो इसके हम्म। अलावा जो बाकी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं, हम उसके भी अच्छा आपके डॉक्टर टेस्ट साहब, करवाएंगे। अगर उस ठीक है, अब एग्जामिनर आपको कह रही है इस आपकी जो कॉल्पोस्कोपिक फाइंडिंग्स हैं वो आपकी सिन 1 की आ गई हैं, सो हाउ अच्छा, विल यू 1 प्रोसीड? सॉरी, सिन 2 की आ गई हैं सिन जी, 2 आप की है। काउंसल करें पेशेंट को। अच्छा, जैसे कि अब हमने आपका वो टेस्ट करवाया है, तो इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, इसमें हमारे पास सिन 2 आया है, जिसमें ये है कि जो सेल्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं, जो कि कैंसर से इब्तदा, मतलब के पहले की मतलब चेंजेस होते हैं, जैसे हम्म। उसकी जो सेल्स हैं तो उनमें। डॉक्टर साहब तो आप क्या इसमें करेंगे आप मेरे साथ? मेरी इसमें बच्चेदानी डॉक्टर साहब आप निकाल दें। नहीं, इसमें हमें बच्चेदानी मतलब इसका हमारे पास वो बेहतर तरीका मौजूद है कि हम हमारे पास ना एक होता है अच्छा, मैं जाती हूँ। उसमें ये होता है कि हम वो एक हमारे पास लूप, एक हमें जिसको हम ना हमारी ज़बान में लेट्स कहते हैं, तो उससे वो जो ये हिस्सा जिस जगह पे ये ख़राबी होती है, उस हिस्से को हम निकाल देते हैं। तो वो निकाल के, तो फिर उसके बाद तो हम डॉक्टर आपको साहब आप 6 महीने बेहोशी भी करते बाद हैं? दोबारा मुझे पूरा बेहोश करेंगे उसके उसमें लिए? आपको कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट आपके नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा सुन करके तो उसका वो टेस्ट कर लेंगे। ओपीडी बेसिस पे ही वो टेस्ट हो जाएगा, थोड़े मतलब मतलब टाइम भी मतलब कम ही लगेगा आपको, बस एक दफ़ा डॉक्टर साहब आएंगी मैं अपनी आपका हम। जॉब पे कितनी देर में जा सकूंगी इस तो प्रोसीजर के उसके बाद बाद? प्रोसीजर के बाद मतलब आप मतलब ये है कि हम आपको फ़ौरन उसी दिन ही आपको घर भेज देंगे। और उसमें बाद में आप मतलब अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो मतलब कर सकती हैं। उसमें ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हम्म। कोई लंबी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कोई नुकसान हो सकता है, कोई मुझे कोई मसला उसमें बस इससे? इसका ये है कि जब हम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, और बाद में थोड़ा बहुत आपको पानी पड़ सकता है, और डिस्चार्ज होता बाद है, में उसके आप लिए मुझे कैसे, बाद में मुझे कोई टेस्ट वगैरह भी होंगे या बस 6 महीने इसके बाद बाद में इलाज पूरा मुकम्मल हो जाएगा? मुकम्मल। उसके बाद ये कि हम 6 महीने बाद आपको दोबारा बुलाएंगे, 6 महीने बाद हम्म। हम आपका एक टेस्ट करेंगे जिसको एचपीवी कहते हैं। तो वो हम्म। अगर वो आपका टेस्ट ठीक आ गया, तो फिर आपको 3 साल के बाद आना पड़ेगा, 3 साल के बाद हम दोबारा वो टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये आगे चलेगा, ठीक है। अगर ये कि एचपी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मेरा दोबारा पॉजिटिव आ जाता है फिर क्या करेंगे आप? अगर आपका दोबारा एचपीवी पॉजिटिव आ गया, तो फिर हम दोबारा आपका वही दूरबीन वाला टेस्ट, जिसको कोल्पोस्कोपी अभी हमने आपकी किया, हम दोबारा हमें वो करनी पड़ेगी, ताकि अगर हम तो वो देखिए कि नॉर्मल आ जाती लेकिन है तो फिर क्या करेंगे? अगर वो नॉर्मल आ जाती है, तो फिर ये है कि फिर हम आपको दोबारा कोल्पोस्कोपी अगर नॉर्मल आती है, तो फिर हम आपको बाद में आपको रूटीन में जैसे एचपीवी का ही टेस्ट आपका दोबारा करेंगे, ठीक है। कितनी देर के बाद करेंगे? 1 साल के बाद करेंगे शायद, 12 मंथ्स के बाद, ठीक है। हाँ, सेम टू का साल के बाद फॉलो ही अप करेंगे, चलेगा ना, ब्लड्स वाला वो जो है? उसके ठीक बाद है। ही हम करेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है। उसके बाद अगर ये देखिए, मैंने आपको हाउ ये विल सारी यू बातें एंड अप? बताई हैं, मैं आपको इसकी ये जो सारी है ना, एक इन्फॉर्मेशन ये रिटर्न फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, लिखी हुई है, तो इसमें ये सारी चीज़ें, इसकी सारा इलाज का तरीका, हर चीज़ इस पे लिखी हुई है, किताबचा? ताकि आप घर जाकर पढ़ सकें। और फिर बाद में आप अपने घर से मशवरा करके सारा आप आ जाएं, और फिर हम आपका ये मतलब मैं अपने सीनियर डॉक्टर के साथ भी आपकी अपॉइंटमेंट कर देती हूँ, और आपका हम ये आगे से हम चला ठीक सकें, है। ठीक है। ठीक है, और अच्छा अगर इसके आपको कोई भी अंदर। मसला हो, कोई भी आप जानना चाहती हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे किसी भी टाइम रब्ता कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, गुड। अच्छा इसके अंदर जो है ना, बिल्कुल आपने ऐसे ही चलना है, इट डिपेंड्स कि आपकी की के अंदर क्या होता है। मैंने ये आपको पूरा पूरा करवा दिया है। कुछ के अंदर की के अंदर सिर्फ कॉल्पोस्कोपी होती है,
ठीक है, और कॉल्पोस्कोपी का पूरा प्रोसीजर सुनते हैं। उसके अंदर आपने उसको कहना है कॉल्पोस्कोपी इज अ टेलीस्कोप। ठीक है, इट इज नॉट अ ठीक है। कैमरा टेस्ट। ठीक है, कैमरा इज लेप्रोस्कोप और स्टेरोस्कोप। इसके लिए आपने वर्ड यूज करना है दूरबीन का टेस्ट है। ठीक है, इट इज अ ठीक है। टेलीस्कोप। ठीक है, और ठीक है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हम आपके, जैसे आपका पहले टेस्ट हुआ था पैप्समेयर, उसी तरह हम आपके अंदर एक औजार डालेंगे और हम टेलीस्कोप के जरिए उसको देखेंगे। और आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एसिटिक एसिड या लिगोल सोल्यूशन हम डालते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। एसिटिक एसिड के जी। अंदर जब हम डालेंगे तो आपके जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो वाइट हो जाएंगे, और वो हमें जी। दूरबीन के जरिए नजर आएंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर हम एक कॉल्पोस्कोपिक इंडेक्स अपना इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट, और उसकी स्कोरिंग होती है। उस स्कोरिंग के मुताबिक हम आपका डिसाइड करते हैं, और वहां से फिर हम आपका पीस ले लेते हैं, मल्टीपल बायोप्सीज ले लेते हैं, और उनके मुताबिक फिर हम आपका अगला इलाज का लायामल तय करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर का आपने उसको बताना है। समटाइम्स कॉल्पोस्कोप, अगर की के अंदर कॉल्पोस्कोपी है, जैसे बार बार आपको वो कह रही थी कि हिंट दे रहा होता है रोल प्लेयर ना, अच्छा आप मेरा टेस्ट कैसे करेंगी, तो इट मीन्स के की के अंदर लिखा हुआ है कि कॉल्पोस्कोपी का प्रोसीजर सुनाना है। ठीक है, तो जो जी। रोल प्लेयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको गौर से देखना है, वो आपको हिंट दे रहा होता है समटाइम्स। ठीक है, ठीक और है। बीच में आपने उससे ये बातें करनी है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, जी ये डॉक्टर। एक दो दफा बीच में उसको कहना है। ठीक है, और जब आपने ठीक है। उसको शुरू करना है ना, तो आपने उसको कहना है कि हम आपकी सारी मुतल्लिक बातचीत करेंगे, बीच में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, जी। तो ठीक। ये आपने ज़रूर बताना है। ये पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स में लिखा जाता है कि आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग भी पूछ रहे थे। ठीक है, दूसरा जी। इसमें जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्ट्रासेप्शन थी। क्या वो बैरियर मेथड यूज कर रही थी कॉन्ट्रासेप्शन का, वो कौन सा मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रही थी। ठीक है, एसटीआईज तो आपने रूल आउट कर ली कि उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर उसके हस्बैंड के हैं, उसको एसटीआईज हो सकते हैं। बट अगर वो कॉन्डोम यूज कर रही होती तो शी इज नॉट एट कैंडिडेट ऑफ एसटीआईज। जी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर्स हों या सेकंड मैरिज हो, तो उसमें आप कौन, उसके 3 बच्चे हो चुके हुए हैं। ठीक है, लास्ट चाइल्ड बॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर जी। आपका जी। कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी। जैसे स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क फैक्टर्स देखने हैं ना, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपने पूछा, क्योंकि जो कॉल्पोस्कोपिक इंडेक्स है उसके अंदर स्मोकिंग के 2 नंबर हैं। तो जब जी। एक पेशेंट स्मोकर आपके पास आ जाएगी, तो फिर तो वो आपके पास 2 नंबर कॉल्पोस्कोपिक इंडेक्स में उसी के ही चले जाएंगे, बाकी तो कॉल्पोस्कोपी की फाइंडिंग्स के एक एक दो दो नंबर आते जाएंगे। ठीक है, जी। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें, एक प्रीवियस जो है इंडेक्स आपका पेप्समेयर, और स्मोकिंग। इनके हाँ। इंडेक्स हाई ग्रेड अगर आ रहा है, तो फिर वो आपका सीवियर डिस्किरियोसिस हाई ग्रेड में आएगा ना, तो उसके तो 4 नंबर जी वैसे ही मैम। हो गए। राम की क्लास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। चीजें जी। हैं, इनको मिस नहीं करना। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन यहाँ पे स्किप हो जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पे एक पेशेंट पैप्समेयर की रिपोर्ट लेकर आ रही है। ठीक है, बस इसमें डॉक्टर कुरत हम फिर बोल सकते हैं कि मतलब हमें बेसिकली अगर बेसिकली एग्जामिनर ने आपको आगे हाँ, गाइड करना है। बेसिकली यू वांट टू रूल आउट के उसका रिस्क फैक्टर्स। आपने हिस्ट्री के अंदर बेसिकली रिस्क फैक्टर्स को, लास्ट चाइल्ड बॉर्न आपकी इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि तब पता चले कि कॉन्ट्रासेप्शन कब था, रिलेशंस कैसे थे। ठीक है, और उसके बाद अगर वो भी 1 ईयर है तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए, अगर लॉन्ग टर्म है तो अगर वो लॉन्ग टर्म में भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रही, तो उसको हाई रिस्क में चली जाती है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाली, अगर वो कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे तो। ठीक है, सो लास्ट चाइल्ड बॉर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आपने पूछना है कि वक्फा कितने लंबा इसका कंट्रासेप्शन है। ठीक है, या कितने अरसे का इसका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है। ठीक है, लास्ट चाइल्ड बॉर्न की इंपॉर्टेंस इसलिए है, एक तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन क्या यूज हो रहा है।
ठीक है। अगर लास्ट जी। चाइल्ड 3-4 मंथ्स का है तो प्रोबेबली वो भी कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रही होगी, ठीक है। और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को भी थोड़ा टाइम हुआ होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है लास्ट हम्म। टाइप ऑन। सो बेसिकली हिस्ट्री पॉइंट्स लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आप रिस्क फैक्टर्स को ले। एग्जामिनेशन यहाँ पे स्किप किया जा सकता है, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट पैप्समियर की रिपोर्ट पे बात करें, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि ये स्टेशन कहाँ तक जाना है। सो सेव योर टाइम, ठीक है जी। ये रिपोर्ट मेरे सामने आपकी है। और यूजली उन्होंने रिपोर्ट पहले वो रख देते हैं साथ में, एक तो स्टोरी, एक आपके पास पेपर रखा होता है, और साथ ही आपके पास पैप्समेयर की रिपोर्ट पड़ी हुई होगी। ये एग्जाम जब आप मांगेंगी तो एग्जामिनर आपके सामने रख देगी, ठीक है। तो मुंह आपने चेंज करते रहना है कि कभी आपकी बॉल एग्जामिनर की कोर्ट में चली जाएगी, कभी रोल प्लेयर के कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है। ये जी। इन्वेस्टिगेशंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अगर पैप्समियर की रिपोर्ट है तो इफ यू वांट सम एल्स रिपोर्ट तो वो इन्वेस्टिगेशंस आपने मांगनी है। इफ यू जी। नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, अगर आपको शक था कि ये पैप्समियर है तो आप मांगे कि एचपीवी हुआ हुआ मैडम इसका। और अगर एचपीवी पॉजिटिव है तो फिर आप बाकी एसटीआईज को रूल आउट करें, बीसी को भी देखें, एचआईवी को भी देखें। पेशेंट ब्लीडिंग के हम्म। साथ है, आपने उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस पूछ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो सिर्फ एक पेप स्मीयर की रिपोर्ट है। एग्जामिनेशन को स्किप करके आप इन्वेस्टिगेशन की दो बातें पूछ सकती थी। सपोज एचपीवी आपको पूछना चाहिए था ना, बेसलाइन एचपीवी हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, हाँ जी, वो तो ठीक है। है। और फिर एसटीआईज को रूल आउट करना जरूरी था कि एसटीआईज अगर हैं कोई तो बीसी नेगेटिव है या नहीं है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर उसके पॉइंट्स होंगे इन्वेस्टिगेशंस के। तो बातें सारी वही चलती हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, काउंसलिंग। अब ये स्टेशन पूरा बेसिकली काउंसलिंग का ही था, लेकिन उसके अंदर चीजें आपने मुख्तलिफ, ये बातें वही सारी हैं। एंड क्या, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग, एम, ट्रीटमेंट, यही नहीं आपने सारा कुछ बताया। जी। जी। सिर्फ स्किप क्या हुआ, एग्जामिनेशन स्किप किया। इन्वेस्टिगेशंस पूछनी थी जो रेलेवेंट थी, एटलीस्ट बीसी और इस तरह की सीबीसी बेसलाइन तो पूछ लें आप, ठीक है। फिर आपकी काउंसलिंग आ गई कि जी मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है, इसमें मैंने चेक भी कर लिया, ये रिपोर्ट आपकी ही है, ठीक है। और इसके अंदर ये है, ठीक है। अब जब आपने काउंसलिंग सिन की करनी है, स्वेयर डिस्केरियोसिस की करनी है, तो बड़ा क्लियरली आपने उसको ये कहना है कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। और स्वेयर डिस्केरियोसिस के बहुत कम चांसेस होते हैं, 2 to 3% ही होते हैं कि वो जाए, ठीक है। लेकिन इसको मजीद इन्वेस्टिगेशंस की कर जरूरत है, ठीक है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये इसकी नोयत किस कहाँ तक की है, ठीक है। और उसके लिए जो हमारे पास एक टेस्ट अवेलेबल होता है, जिसे आपका इसका एचपीवी पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए हमने कॉल्पोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसको दूरबीन का टेस्ट कहा जाता है। उसके अंदर हम आपके, जैसे आपका ये बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट पैप्समीर हुआ था, उसी तरह हम आपको एक औजार डालेंगे और आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एसिटिक एसिड या लिगोल सोल्यूशन एसिटिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, और उस पे को फिर दूरबीन के जरिए देखेंगे कि उसमें क्या होगा, ठीक है। और वहां से फिर हम कुछ बायोप्सी लेके हम आपके कुछ टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे देगी कि जी सिंटू आया कॉल्पोस्कोपी पे, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ पे कॉल्पोस्कोपी उसको पूरी बतानी है। वो जैसे पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब बेहोश करेंगी, सुन करेंगी, क्या करेंगी, ठीक है, इसमें दर्द तो नहीं होगा, ठीक है, उसके ये सवाल होंगे फिर अगर आप कवर नहीं करेंगी तो, ठीक है। इसमें यूजली दर्द इसमें आमतौर पे दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई मसला होगा तो हम आपको हल्की फुल्की गोलियां दे सकते हैं दर्द के लिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पे इस टेस्ट में कोई दर्द नहीं होता, बाद में भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। फिर जब जी। आपके सिन टू आ गया, फिर वो पाथवे चला जाएगा, फिर आपका लेट्स चला जाएगा। फिर आपके लेट्स के जैसे मैंने कल बताया था कि जी ये लोकल में होता है, इसमें बेहोश नहीं करना पड़ता, शॉर्ट स्टे होता है, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं, 4 वीक्स के अंदर आप अपनी ड्यूटी पे वापस जा सकती हैं। इसके बाद रिकवरी टाइम इसका 4 to 6 वीक्स था, ठीक है।
तो आप अपनी, उसने पूछा सवाल कि मैं कितने अरसे में वापस अपनी ड्यूटी पे चली जाऊंगी, और फिर फॉलो अप पूरा चलेगा उसका। 6 मंथ्स के बाद आपका दोबारा ये टेस्ट किया जाएगा, उसमें एचपीवी किया जाएगा, पेप्समियर किया जाएगा। अगर वो सब कुछ नॉर्मल आ जाते हैं तो आपको 12 मंथ के बाद दोबारा आना होगा। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम आपको 36 मंथ्स पे भेज देंगे। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा ये पाथवे होगा, वो हम पाथवे उधर से सुनाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेशन आपका सिन का, आज मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशन रोल प्लेयर लिया, स्ट्रक्चर डिस्कशन नहीं है, ये रोल प्लेयर है, ठीक है। तो यूजली सिन आपका रोल प्लेयर के तौर पे 2 दफा आ चुका हुआ है, और रिपीट भी हुआ है एक ही टॉक्स के अंदर। यानी डे 2 पे भी आया था, डे 4 पे भी आया हुआ था, सेम, ठीक है। तो इसलिए सर्वाइकल सीए जो है वो आपका एक ही आपके टॉक सेशंस में रिपीट भी हो सकता है। यूजली होते नहीं है डेली, अगर एक सीए आ गया तो अगले दिन वो सीए नहीं आता, ठीक है। तो हम खुश हो जाते थे कि ये वाला सीए तो निकल गया, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। तो यूजली नहीं रिपीट होता, लेकिन सर्वाइकल और सिन जो है वो एक ऐसी चीज है जो रिपीट भी हो जाता है। मैडम अब होते हैं रिपीट हमारा। मैंने मेल इनफर्टिलिटी वाला ये सोच के छोड़ा था कि ये तो आ गया, ये नहीं 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 आएगा। नहीं, मैं इनफर्टिलिटीज की बात नहीं करी, वो तो आ सकता है। वो तो नहीं इनफर्टिलिटी के अंदर देखिए, मैं आपको स्टेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं। एक आपका शॉर्ट केस हो गए, गायनी ऑप्स के 4 स्टेशन हो गए, और चारों 10-10 नंबर के हैं। जी। तो 40 नंबर तो ये हो गए आपके, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि क्यों वो लोग कहते हैं कि जी शॉर्ट केस में अगर कोई रह जाता है तो वो नहीं पास हो सकता। क्योंकि मेन मेन आपका जो नंबर है वो आपके शॉर्ट केस में है, ठीक है। सो दैट्स वाई वो लोग जो समझते हैं ना कि जी शॉर्ट केस जिसका एक पास ना हो तो वो फेल हो जाता है, उसका मकसद सिर्फ ये कि 40 नंबर तो यहीं पर ही आपके चले गए, ठीक है। हम्म। तो इसके जी बाद जी। आपका एक आना है यूरोगाइनी में से, एक आपका आना है सब फर्टिलिटी में से, एक आपका आना है ऑन्कोलॉजी में से, ठीक है। और एक आपका रिसर्च तो लाजमी अब हो गया, डेजर्टेशन वाला वो तो लाजमी है, अपनी डेजर्टेशंस आपने तैयार करके जानी है। वो आपकी अपनी डेजर्टेशन पर ही होगा, जैसे पहले एमएस में और उसमें होता था ना, आप अपने आप को डिफेंड करते थे, अपनी रिसर्च को डिफेंड करना है तो आपने टोटली डिफेंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका वो सब फर्टिलिटी में रिपीट हो सकते हैं, लेकिन यूजली ये देखा गया है कि कैंसर्स रिपीट नहीं होते। ऑन्कोलॉजी अगर ओवेरियन आज आया ना, तो अगले दिन एंडोमेट्रियम आएगा, उससे अगले दिन आपका वल्वल आएगा, उससे अगले दिन आपका सर्वाइकल आ सकता है। लेकिन सर्वाइकल को देखा गया है कि वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो गायनी का शॉर्ट केस आता है, इसमें सीए आता है या हाँ, ओवेरियन नॉर्मली सी वो ओवेरियन ऑन। सिस्ट ओवेरियन मैसेज आए हुए हैं। और जो उधर आया होता है फिर वो एक अलहदा से भी आ सकता है, यानी कि हाँ वो, समटाइम्स ऑन्कोलॉजी के हाँ सम हाँ, दो एट अ टाइम 2 सीएज हो जाएंगे फिर, वो तो शॉर्ट केस है ना। एम्बेसी हम्म। बड़ा है जो ऑन्कोलॉजी हमें लेके बैठा हुआ है। हाँ, ऑन्कोलॉजी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने आपको पूरा पूरा वीक एक टॉपिक के लिए दे दिया कि यू जस्ट गो थ्रू इट वेरी, मतलब अच्छे तरीके से इसको कर लें, और डिफरेंट तरीके से कर लें। मैंने इसीलिए आज सर्विक्स यूजुअली या स्ट्रक्चर डिस्कशन आती है या रोल प्लेयर ऐसे ही आता है जैसे अभी आपने किया है। ये मेरे पास बना हुआ होगा सर्विक्स सिन का भी ना, सीवियर डिस्किरियोसिस वाला, मैंने टॉक्स किसी को शेयर भी किया था, मॉक में लिया था मैंने। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास होगा तो मैं वो आपको करवा भी दूंगी, ऐसे ही है बिल्कुल। एक में कॉल्पोस्कोपी पूरी डिस्कस हुई है और एक में लेट्स पूरा डिस्कस हुआ है, ठीक है जी। अब इस मैडम मुझे कॉल्पोस्कोपी वाला ना वो हमें सेंड कीजिएगा ताकि हम उस तरह उसकी लाइंस वगैरह याद कर लें, इक्विपमेंट के बारे में इस तरह से। वो उसके अंदर लिखा हुआ है मेरा ख्याल है। मरियम मरियम इब्राहिम वाला मैडम मरियम आपने कहा इब्राहिम था कि वाला लेट्स। कॉल्पोस्कोपी वहीं से करनी है। बाकी ठीक कॉल्पोस्कोपी की है। वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, वो देख लो कॉल्पोस्कोप कैसा होता है। वहां पे ठीक है मैडम। कॉल्पोस्कोप तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वैसे आपको पता चल ठीक। जाएगा कि ऐसे होता है कॉल्पोस्कोप, ऐसा होता है, उसके बटन यहाँ पे होते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है वो, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल भी हम सर्वाइकल सीए ही करेंगे।
और सिन की कुछ चीजें जो है वो रिवाइज करेंगे, चार्ट जो है, ठीक है। तो ये पूरा फ्राइडे तक हम सिन ही करेंगे आपका, ताकि आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये बात में टेंशन लेने की जरूरत, टेंशन तो होती है ये। दो नफल पढ़ो, ठीक है। जब जब भी टेंशन होने लगे ना एग्जाम की, तो फौरी तौर पे वजू करो और दो नफल पढ़ना शुरू कर दो, दो नफल पढ़ो, इसका और कोई हल नहीं है इस टेंशन का। और वही आपकी मदद कर सकता है, अल्लाह ताला ही मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो मुझे जो जब भी टेंशन होती थी मैं तो यही करती थी, मैं तो मसल्ला डालती थी और मैं कहती थी मेरे बस में नहीं है, मैं तो जो जितना कर सकती हूँ मैं वही करूंगी। तो वो आप अपने बस में जो आपके है वो करें, बाकी टेंशन का हल सिर्फ ये है कि दो नफल पढ़ लो फौरन, हो रही है तो ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर आपको रिलैक्स भी करोगे आप, इजी भी हो जाओगे, ठीक है। टेंशन का हल सिर्फ ये है। बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा होती है और वो कोई एंजियोलिटिक्स लेना चाहते हैं तो उसमें फिर इंडोरॉल होती है, लेकिन वो पहले लेना शुरू कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि इससे मैं इसको यूज टू हो जाऊं, ठीक है। तो वो आप वैसे भी हेल्प ले सकते हैं मेडिकली भी, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और दो नफल पढ़ें, वो आपकी दोनों दोनों तरीकों से हल हो जाएगा, ठीक है। बट यू आर कॉन्फिडेंट, फातिमा, सना, यू आर डूइंग वेल, काफी बेहतरी आ गई, आपको नहीं लगता कि आपकी वॉइस में काफी बेहतरी आ रही है। मैम आज तो जैसे मैंने किया है ना मेरे ना एक्चुअली मेरे घर वाले शादी पे जा रहे थे, तो मैं बीच में बच्चों को तैयार कर रही थी तो चलें, लेकिन फिर भी इट और वाज गुड, इट वाज स्टिल गुड, अगर आप बिल्कुल उसके साथ चल रही थी तो फिर भी अच्छा था, ठीक है। तो वो आज तो मुझे फिर अपने तो तसल्ली हुई है कि अगर बिल्कुल इसी तरह भी